हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल और परसों जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए मैंने आप सबके लिए स्पीडी करंट अफेयर की सीरीज़ लाई हुई है, जिसे मैं कई पार्ट्स में अपलोड कर रही हूँ। 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और ये 5वां पार्ट है। तो इस पार्ट में हम आर्थिक परिदृश्य से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जुलाई 2025 में भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर घटकर 5.2% हो गई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बना। इम्पॉर्टेंट है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना। ये भी इम्पॉर्टेंट है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया है। उत्पादक नहीं, उपभोक्ता की बात हो रही है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। मलेशिया ने राइट बैंक नाम के दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी की। टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला भारतीय शोरूम खोला। इम्पॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया। नेक्स्ट, बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की गई। टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना। डूल्स भारत की पहली पेड फूड यूनिकॉर्न बनी। केंद्र सरकार ने पीएफ खाताधारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया है। फ्लिपकार्ट आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार जीता। भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना। सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया। भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बना है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है। नेक्स्ट, अप्रैल के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 5.1% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये दर 6.5% और ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5% थी। रेजर पे ने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लगइन लॉन्च किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। शंघाई शहर एशिया के अरबपतियों का राजधानी बन गया है। जस्पे 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी। जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किए हैं। एसबीआई ने नई दरों के साथ अमृत वृष्टि एफडी योजना को पुनर्जीवित किया है। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% बढ़ोतरी की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन एनआरई एंड एनआरओ सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। डीएमआरसी ने ब्लू डार्ट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की। आरबीआई को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 19वां वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बन गया है। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी 25वें और 26वें नवरत्न कंपनी बन गए हैं। इंपॉर्टेंट है। बिमस्टेक ने डिजिटल करेंसी बिमकॉइन की शुरुआत की। भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बनेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डेटा ऐप लॉन्च किया है। एलआईसी ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नाम का एक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया है। एसबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और एबीआई
पैट्रोन्स योजना शुरू की है। मैक्स लाइफ ने नाम बदलकर एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस किया है। आरबीआई ने बिना गारंटी कृषि ऋण की सीमा को 2 लाख किया है। भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 25 में 6.8% बढ़ने का अनुमान है। आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ MuleHunter.ai नाम का AI टूल का इस्तेमाल किया है। आरबीआई ने UPI 123 पे के लिए लेनदेन की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है। केंद्र ने मेटा के सहयोग से घोटालों से बचे अभियान शुरू किया। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को बुलेट ट्रेन निर्माण का ठेका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा दिया गया। भारत की पहली रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा मॉरिशस को दिया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 14वीं महारत्न कंपनी बन गई। वैश्विक GNI रैंकिंग 2024 में बरमूडा देश सकल राष्ट्रीय आय के मामले में शीर्ष पर रहा है। सॉवरेन वेल्थ संप्रभु धन निधि के मामले में अबू धाबी शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। भारत ने पहली बार मॉरिशस को भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान की। भारत चीन, स्विट्जरलैंड और जापान के बाद विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने शाइन नाम के कार्यक्रम की शुरुआत की। भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग जयपुर में किया गया। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। भारत का पहला ISTEM यानी इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप उत्प्रेरक केंद्र NIT कालीकट बन गया। भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप को IIT पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB खोजा गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हैदराबाद की कंपनी आनंद टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने ट्रैकर्स मिशन लॉन्च किया। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में बिका। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च होगी। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और पूसा DST चावल 1 विकसित की है। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी। भारत सरकार ने भारत का पहला AI बृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI का चयन किया। AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने Llama 4 लॉन्च किया। IIT मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नाम के एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को जीवंत किया है। फिर से इंपॉर्टेंट है। CDOT ने IT क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर इनक्यूबरेशन कार्यक्रम शुरू किया। गूगल ने जेमा 3 AI मॉडल लॉन्च किया है। एलन मस्क की AI कंपनी ने स्मार्ट AI चैटबॉट ग्रॉक 3 लॉन्च किया है। IIT मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया। नासा ने अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला। नाम क्या है? अनंत। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। IIT बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली व्योम 2U का परीक्षण किया। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 ब्रह्मरुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत
समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया, इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया था। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया का सबसे ऊंचा वेधशाला अटकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। आईआईटी कानपुर के शोधार्थियों द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु विकसित किए हैं। हाल ही में वियतनाम तथा कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति में जीवाणु जनित रोग म्यूरिन टाइफस की पुष्टि हुई है। MOHFW ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च किया है। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। बजाज ने दुनिया की पहली CNG बाइक फ्रीडम लॉन्च की है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है IIT गुवाहाटी ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की। फिनलैंड स्थित कंपनी वर्स्टसिला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRAS ने प्रगति 2024 की शुरुआत की। जापान ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया। दुबई में 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित की गई विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा लकड़ी से बनी नाव का संचालन किया गया। IIT गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया। राष्ट्रपति ने IIT बॉम्बे में CRT सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया। सिट्रोएन भारत से EV निर्यात करने वाली यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। कौन सी? सिट्रोएन। इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है। नेक्स्ट है रक्षा एवं प्रतिरक्षा, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट यानी कि पार्ट 6 में पढ़ेंगे। इस पार्ट तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के टेलीग्राम चैनल फॉलो करिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन।